आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे, सच्चे, जीवित, दया करने वाले परमेश्वर हैं। आप दुआओं को सुनते हैं। एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सके, वचनों में से सीख सके। होने दे परमेश्वर, जब आज आपके वचनों में से हम सुने ये कलाम, जब आप आज सुने खुदावंद, ये वचन हम में से हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दें। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फ्रूट को चुरा ना सके। खुदावंद, सुनने वाले हर एक अपने भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के ऊपर आपकी दया, आपकी आशीष को मैं मांगता हूँ। आप मदद करें और सहायता करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। मैं स्वागत करता हूँ आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। मेरा ये फेथ है, मेरा ये विश्वास है, आज जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे आपकी ज़िंदगी सेम नहीं होगी। आज के वचनों को आपको बड़े ही ध्यान से सुनना है, इसको रिसीव करना है, ताकि अपनी लाइफ में आप रिजल्ट को लेने पाएं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जैसा कि हम जानते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी प्रेयर का उत्तर देते हैं। परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर दे के हमें ये बात को बताते हैं कि वो जीवित परमेश्वर है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आज मैं आपसे बात करूंगा। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को लगता है परमेश्वर हमसे बात नहीं कर रहे और परमेश्वर हमारी प्रेयर का उत्तर नहीं दे रहे। जब ऐसा होता है तो लाइफ में फ्रस्ट्रेशन को हम देखते हैं। क्या जब ऐसी सिचुएशन है, क्या सचमुच परमेश्वर बात नहीं करते? मेरे प्रियो, बहुत बार ऐसा होता है कि परमेश्वर बात करते हैं, पर हमें उस जवाब को लगता है कि ये सही नहीं, इसलिए हम इस बात को सोचते हैं कि नहीं, ये जवाब परमेश्वर की ओर से नहीं, और हम प्रार्थना करते रहते हैं। और जबकि परमेश्वर जवाब दे चुके हैं, वो जवाब शायद हमारी प्रार्थना के अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर हमें जॉब दे, अब दोनों लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं, एक सिलेक्ट होकर अपनी जॉब को पा लेता है, उसे लगता है मेरी प्रार्थना का उत्तर हो गया। दूसरे को लगता है मुझे सिलेक्ट नहीं किया गया, इसलिए परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं दिया। वो और प्रार्थना करता है या वो फ्रस्ट्रेट होता है कि ऐसा क्यों, जबकि अब उसको करना ये चाहिए कि परमेश्वर से पूछे कि परमेश्वर, तेरे पास मेरे लिए अलग योजना है तो मुझे बता कि मुझे क्या करना है। हो सकता है मुझे जॉब ना करके कोई बिजनेस करना है या कुछ और करना है। होना तो ये चाहिए कि परमेश्वर से इस बारे में प्रार्थना के द्वारा पूछा जाए, पर होता ये है कि लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, प्रार्थना करना बंद करते हैं, परमेश्वर से एक डिस्टेंस को बना लेते हैं। हालेलुया। जब ऐसा होता है तब फ्रस्ट्रेशन, जेलसी, एंगर, ये सब चीज़ें आती हैं जो कि परमेश्वर नहीं चाहता हमारी लाइफ में आए। आज मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के कलाम में से एक ऐसे भेद को, जब इसको आप सुनेंगे और जब इसको रिसीव करेंगे, आप देखेंगे रिजल्ट को। मेरे प्रियो, हमें लगता है कि जिस तरह से मेरी ज़रूरत है, सेम मेरे पड़ोसी की, मेरे फ्रेंड की, मेरे कोवर्कर की भी सेम ज़रूरत है, सेम प्रेयर है। जैसे परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया, सेम वे में वो मुझे भी उत्तर देगा। पर परमेश्वर ऐसा नहीं सोचते। हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 22 अध्याय, उसकी कुछ आयतों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं बाइबल में अब्राहम के बारे में बताया गया। अब्राहम
जो कि 99 ईयर का था पर उसके पास बच्चा नहीं था। बाइबल कहती जब वो 100 साल का हुआ परमेश्वर ने उसे बेटे की आशीष दी। उसके बाद परमेश्वर ने जब ये देखा कि अब ये मुझसे ज़्यादा उस बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करता है, तो परमेश्वर ने उससे वो मांगा जो कभी परमेश्वर, बाइबल बताती है कि वो नहीं मांगते। क्या कहा परमेश्वर ने अब्राहम से, हम देखते हैं 11 आयत से, 22 अध्याय उसकी 11 आयत से। यहां पर इस तरह से लिखा है, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूं। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इसलिए अब मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ। अतः अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े को लिया, अपने पुत्र के स्थान पर उसको होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने ये देखा कि अब्राहम जिसको मैंने पुत्र दिया, अब वो मुझसे ज्यादा उस पुत्र के साथ वो टाइम स्पेंड करता है, परमेश्वर ने उसको कहा कि अपने इस पुत्र को ले जाके मोरिया पहाड़ के ऊपर मेरे लिए बलिदान चढ़ा दे, बलि कर दे इसको। जबकि बाइबल बताती है परमेश्वर इंसानों की बलि नहीं लेता, पर परमेश्वर ने उसकी परीक्षा करने के लिए उसको ऐसा बोला और अब्राहम ने उस परीक्षा में से निकलना, आवाज को सुनना, उसको फॉलो करना, वो जानता था कैसे करना है, उसने वही किया, उसी तरह से उसने किया। जैसे ही वो बच्चे को मारने पर था, बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसको बोला कि इस बच्चे को नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि मैं जान गया हूं तू मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। बाइबल कहती जब परमेश्वर ये जान गए, परमेश्वर ने अब ऐसा नहीं कहा कि ठीक है अब तू घर जा, क्योंकि परमेश्वर ये जानते थे अब्राहम उस बलिदान की तैयारी करके आया है। इसलिए परमेश्वर ने उसको झाड़ियों में सींग, जो उसके सींगों से फंसा हुआ एक मेढ़ा, एक भेड़ का बकरा उसको दिया, ताकि वो उस बलिदान के काम को पूरा करे। और अब्राहम ने वहां पे क्या कहा? अब्राहम ने कहा यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। यहोवा यीरे आज के बाद इसका नाम होगा, मतलब यीरे का नाम मुहैया कराने वाला। मेरे प्रियो, अब जब परमेश्वर ने यहाँ पर अब्राहम को एक भेड़ का बच्चा दिया, अब उसको बोलना तो ये चाहिए था कि परमेश्वर ने मुझे यहाँ पे भेड़ का बच्चा दिया, तो परमेश्वर यहाँ पर इस पहाड़ पर भेड़ का बच्चा देगा या बलिदान देगा, इस तरह से उसका नाम होना चाहिए था। पर उसने ऐसा नहीं कहा, उसने कहा यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। अब मैंने जैसे कि अक्सर आपको बताया है कि बाइबल जो है ओरिजिनल इब्रानी और ग्रीक भाषा में लिखी गई। अगर आप ग्रीक भाषा में, इब्रानी भाषा में इन वचनों को पढ़ते हैं, वो अलग मतलब उसका बनता है। जैसे इब्रानी भाषा में पहाड़ के लिए जो वर्ड यूज हुआ वो वर्ड है कंट्री, उसका मतलब है देश, उसका मतलब है बॉडी। इसीलिए मूसा ने लोगों से क्या कहा? अगर तुम परमेश्वर की विधियों पर चलोगे तो जो देश उसने तुमको दिया, जो शरीर तुमको दिया, उसमें तुम बहुत वर्षों तक जीवित रहोगे। अब अब्राहम ने क्या कहा? उसने कहा यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। मीन्स परमेश्वर ने जो पहाड़, जो कंट्री, जो बॉडी, जो सिचुएशन आपको दी है, उसके ऊपर वो उपाय करेगा। उपाय का मतलब यीरे, मतलब परमेश्वर वहां पर मुहैया कराएगा, जो आपकी जरूरत है उसको वो मुहैया कराएगा। इसीलिए अब्राहम ने उस जगह के ऊपर ये बोला कि पहाड़ के ऊपर वो उपाय करेगा, ना कि ये कि पहाड़ के ऊपर भेड़ का बच्चा देगा। अब यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम को भेड़ का जो बच्चा है वो क्यों दिया? क्योंकि परमेश्वर इस बात को जानते थे कि अब्राहम को यहाँ पर बलिदान करने के लिए भेड़ का बच्चा चाहिए। हालेलुया। पर अगर अब आप देखते हैं पहला शमूएल उसका 17 अध्याय उसकी 45 आयत से अगर आप आगे पढ़ते हैं, वहां पर हमें देखने को मिलता है कि कैसे जब इजराइलियों को गोलियत जो है, जो कि एक बहुत विशालकाय एक जैंट था, जैसे वो इजराइलियों को ललकार रहा था, एक पलिश्ती था वो, कि मैं तुम सबको मार दूंगा, तुम्हारे देश पे कब्जा हम लोग कर लेंगे। वहां पर बाइबल कहती है जहां पे शाऊल डर के मारे
बैठा हुआ था, शाऊल जब वहाँ पे दुबक के बैठा था, उसके उस धमकियों से वो डर रहा था, दाऊद वहाँ पर आया और दाऊद ने कहा कि ये कौन है, ये पलिश्ती जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है। वो एक बच्चा होते हुए उस बड़े जायंट के आगे गया, उसने उस जायंट को हराया। कैसे हराया? बाइबल कहती है जब वो उसके सामने लड़ने को जा रहा था, शाऊल ने उसको कहा, तू मेरे कवच को, मेरे हथियारों को पहन के जा ताकि तुझे नुकसान ना हो। उसने कहा मैं इनको पहन के चल भी नहीं पाता क्योंकि मुझे इनका एक्सपीरियंस नहीं। पर उसने कहा जिस परमेश्वर ने मुझे शेर और भालू से बचाया, वो मुझे इस गोलियत से भी बचाएगा और मैं इसके ऊपर विक्टोरियस होकर वापस आऊंगा। बाइबल कहती वो एक लाठी लेके उसके सामने गया और जब उसने गोलियत को मारा, उसने अपने थैले में से एक पत्थर को निकाला, गोफन में लेके उस पत्थर को, जैसे गुलेल में एक पत्थर को लेके उसको उसने मारा जब, तो वो गोलियत के माथे के बीच में लगा और पहले ही पत्थर में वो मर गया। मेरे प्रियो, क्या हमें लगता है वो बड़ा गोलियत एक छोटे पत्थर से मर गया? नहीं, वो पत्थर से इसलिए मर गया क्योंकि परमेश्वर ने वो पत्थर दाऊद को उस थैली में से दिया। क्या कहा था अब्राहम ने? इस पहाड़ के ऊपर परमेश्वर उपाय करेगा। अगर उस दिन दाऊद वहां पे मर जाता, अगर दाऊद गोलियत को ना हरा पाता, तो ये दाऊद के लिए हार नहीं थी, वो परमेश्वर के लिए एक बड़ी बड़ी बात थी। इसलिए परमेश्वर ने उस टाइम पे उसको मुहैया कराया। यहोवा यीरे, वहां पर परमेश्वर ने भेड़ के बच्चे को मुहैया नहीं कराया, किसी बलिदान को मुहैया नहीं कराया, क्योंकि वहां पर दाऊद की जरूरत बलिदान चढ़ाना नहीं था, दाऊद की जरूरत उस टाइम पे गोलियत को मारना था। इसलिए परमेश्वर ने उसको वो पत्थर मुहैया कराया। उसने कहा यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। हालेलुया। दाऊद ने उस पत्थर से, यहोवा यीरे ने जो उसको दिया, उसने उस उपाय को लिया और गोलियत को हराया और पूरी इज़राइल को आज़ाद कराया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं डिफरेंट सिचुएशन। शायद आपको लगता है कि परमेश्वर मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रही, मेरे साथ वालों को मिल गई। मेरे प्रियो, हो सकता है परमेश्वर के पास आपके लिए एक अलग योजना है। आपको लगता है मेरी लाइफ में ये काम क्यों नहीं हो रहा, मेरे साथ वालों का हो गया। हो सकता है परमेश्वर के पास आपके लिए एक अलग योजना है। ये संभव है, ये पॉसिबल है कि आपको उस तरह का उत्तर ना मिले, पर ये पॉसिबल नहीं कि आपको उत्तर ना मिले। मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करने वाले हैं, ये प्रोसेस जो आप देखते हैं कि दूसरों का जल्दी से हो गया, शायद वो स्लो तो हो सकता है पर वो श्योरली होगा, ये बात पक्की है। हालेलुया। अब अगर हम इसको दानियेल की किताब में देखें, उसके 3 अध्याय में वहां पर बताया गया, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, दानियेल के 3 दोस्त थे जिनको नबूकदनेस्सर राजा के सामने, जिन्होंने बोला कि हम अपने सर को नहीं झुकाएंगे, हमारा एक ही परमेश्वर है, हम सिर्फ उसी के आगे सर झुकाएंगे। बाइबल कहती है कि जो राजा के करीबी लोग थे, जो शद्रक, मेशक, अबेदनगो से हेट करते थे, जेलसी करते थे, उन्होंने राजा को कहा कि ये तेरे सामने सर नहीं झुकाते, इसलिए इनको आग की भट्टी में डाल देना चाहिए। बाइबल कहती है उन वचनों के अनुसार, राजा की आज्ञा के अनुसार, वो भट्टी को 7 गुना ज्यादा आग से धधका दिया गया। और जो लोग उस भट्टी में शद्रक, मेशक और अबेदनगो को, इनको पकड़ के डालने वाले थे, बाइबल बताती है उन्हें पता था कि वो कितनी गर्म है, भट्टी कितनी ज्यादा इस टाइम पे आग से भरी हुई है। उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी किया होगा, उन्होंने उन प्रोटेक्शंस को लेके उनको आग में डाला होगा। बाइबल कहती है जो उस भट्टी में उनको डालने वाले थे, वो डालते समय जब उसको पकड़े हुए थे, वो जल गए और मर गए। इतनी ज्यादा वहां पे आग थी। पर जिन लोगों को, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जिन लोगों को उस भट्टी के बीच में डाला गया, बाइबल कहती है जब उनको डाला गया तो थोड़ी देर बाद जब राजा ने देखा, उसने जोर से बोला कि क्या हमने उस भट्टी में 3 लोगों को नहीं डाला? उसके लोगों ने कहा हाँ, हमने 3 लोगों को डाला। राजा ने कहा अब कौन सा ये चौथा पुरुष है जिसको मैं देख रहा हूं और ये चारों आग में टहल रहे हैं?
मेरे प्रियो, वहां पर शद्रक मेशक अबेदनगो ने भट्टी में, आग की जलती हुई भट्टी में डलने से पहले राजा को क्या कहा? उन्होंने कहा, परमेश्वर जो हम जिसको सर्व करते हैं, वो परमेश्वर इस आग की भट्टी में से हमें बचाने में सामर्थी है, पर अगर वो ना भी बचाए तो भी हम तेरी मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, उनको पता था कि परमेश्वर बचा सकता है, पर उन्होंने कहा अगर परमेश्वर की कोई और योजना हमारे लिए है तो हम इस बात से पीछे नहीं हटेंगे। जैसे ही वो उस भट्टी में गए, परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और वो चारों लोग उस आग की भट्टी में बिना नुकसान के खड़े थे। मेरे प्रियो, वहां पर क्या परमेश्वर ने भेड़ के बच्चे को दिया कि इसको बलिदान करो, या परमेश्वर ने जैसे दानियल को या दाऊद को जैसे वो पत्थर दिया गोलियत को मारने के लिए, क्या परमेश्वर ने वो पत्थर को दिया? नहीं। परमेश्वर जानता था कि इनकी सिचुएशन फर्क है। अब यहाँ पर ये नहीं बोल सकते थे ये लोग कि जैसे तूने दानियल को बचाया, जैसे तूने दाऊद को बचाया, जैसे तूने अब्राहम से बात की, जैसे तूने बाकी लोगों को किया, वैसे ही हमारे साथ कर। मेरे प्रियो, उन्होंने कहा हमारा परमेश्वर इस योग्य है कि वो हमें बचा सकता है, तरीका वो जानता है। पर उन्होंने कहा कि अगर नहीं भी बचाए तब भी हम तेरी बनाई मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने शद्रक मेशक और अबेदनगो के लिए किया, इतिहास में कभी भी पहले ऐसा नहीं हुआ था। पर बाइबल ये कहती है, तुम आग में से होके जाओगे, आग तुम्हें जला नहीं सकेगी। तुम पानी में से होके जाओगे, पानी तुम्हें डुबो नहीं सकेगा। अब इस चीज में से, इस आग की भट्टी में से बचाने के लिए परमेश्वर ने एक योजना को उनको दिया, अपने स्वर्गदूत को भेजा। आग को जो जल रही थी, कोई भी नुकसान उनको नहीं पहुंचा सकी, और राजा ने रिपेंट किया। सब लोगों ने परमेश्वर का भय माना, परमेश्वर को महिमा दी। मेरे प्रियो, क्या कहा था अब्राहम ने? परमेश्वर इस पहाड़ के ऊपर उपाय करेगा। आपका पहाड़ फर्क हो सकता है, आपका उपाय भी फर्क हो सकता है। परमेश्वर आपके उपाय में डिले तो कर सकता है, क्यों? आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए, पर यह पॉसिबल नहीं कि वो आपकी प्रार्थना का उत्तर ना दे। बहुत बार जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने वाला होता है, शैतान एक ऐसी सिचुएशन को बनाता है, शैतान एक ऐसे हालात को बनाता है, लोगों को लगता है कि नहीं, कोई परमेश्वर नहीं, सबके साथ अच्छा हो रहा है, सबकी प्रार्थनाओं का उत्तर हो रहा है, मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा। फिर लोगों को लगता है कि नहीं, परमेश्वर शायद तू हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। मेरे प्रियो, उसने अब्राहम की प्रार्थना को सुना, उसने अब्राहम को बलिदान के लिए भेड़ का बच्चा दिया। मेरे प्रियो, उसने दाऊद की प्रार्थना को सुना, उसने दाऊद को वो पत्थर दिया जिस पत्थर से उसने उस फलिस्ती, उस गोलियत को ऐसा मारा कि वो मर गया और इज़राइल को उनकी गुलामी में नहीं जाना पड़ा। मेरे प्रियो, वही परमेश्वर ने जब उसने शद्रक मेशक अबेदनगो को बचाना था, तो उसने अपने दूत को भेज के आग को कोई भी हानि उनको नहीं होने दी, उस आग को ऐसा ठंडा कर दिया। आपकी प्रॉब्लम के लिए परमेश्वर के पास एक ऐसा डिवाइन सॉल्यूशन है जो आपकी और मेरी बुद्धि से बाहर है। सेम वे में जब नए नियम में हम पढ़ते हैं, जब यूहन्ना की इंजील 2 अध्याय उसकी 1 से 11 आयत तक पढ़ते हैं, हमें पता चलता है जब यीशु मसीह काना गलील की शादी में गया, उस जगह पे शादी के बीच में सब लोगों को दाख रस बांटा जाता था। दाख रस यानी कि अंगूरों का रस, वो वाइन नहीं थी, वो अंगूरों का रस था। वो एक ट्रेडिशन था कि वो लोग अंगूरों के रस को बांटा करते थे। बाइबल कहती है उस टाइम उस घर में जब शादी हो रही थी तो अंगूरों का रस जो था वो कम पड़ गया। अब उनके लिए ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात थी। बाइबल कहती है माँ मरियम ने यीशु मसीह को कहा कि इनकी इन शर्मिंदगी को दूर कर। परमेश्वर ने उस टाइम यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि इन घड़ों में जो बड़े मटके थे उनमें मुंहों मुंह पानी को भर दो। जब उन्होंने पानी को भर दिया,
प्रभु यीशु मसीह ने उस पानी को दाखरस में बदल दिया, और जो लोग पीने वाले थे उन बारातियों ने उस शादी के जो अरेंज करने वाले लोग थे उनको बुला के बोला कि तुम लोगों ने इतनी अच्छी जो दाखरस है अब तक बचा के रखी है, नहीं तो यूजली पहले लोग अच्छा देते हैं, फिर उससे कम, फिर उससे कम, पर तुम्हारी क्वालिटी जो है वो बहुत बढ़िया है। उन्होंने इस चीज को एप्रिशिएट किया, उस घर की शर्मिंदगी को यीशु मसीह ने दूर किया। मेरे प्रियो, उनका सोल्यूशन क्या था? क्या उनका सोल्यूशन भेड़ का बच्चा था, या एक ऐसा पत्थर जो किसी गोलियत को मार दे, या अपने दूत को भेजना? नहीं, उनकी प्रॉब्लम फर्क थी, और उनका सोल्यूशन जो परमेश्वर ने दिया वो भी फर्क था। वहां पे दाखरस की जरूरत थी। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे लंगड़ों को नहीं चलाया, अंधों को आंखें नहीं दी, उन्होंने दाखरस को दिया। जहां पे अंधों को आंखें चाहिए थी, यीशु मसीह ने वहां पे दाखरस नहीं दी, वहां पे अंधों को आंखें दी। जिस जगह पे जो कुछ चाहिए परमेश्वर ने वहां पे वही किया। क्यों? क्योंकि अब्राहम ने क्या कहा? उसने कहा यहोवा के पहाड़ के ऊपर उपाय किया जाएगा। पहाड़ का मतलब मैंने आपको बताया, पहाड़ का मतलब है कंट्री, पहाड़ का मतलब है शरीर। जो कंट्री परमेश्वर ने आपको दिया, जो शरीर आपको दिया, उसी में वो आपका उपाय करेगा, उसी में वो आपको सल्यूशन देगा। पर अब परमेश्वर का वचन ये कहता है ये होगा तब जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे। आज लोगों को डर है कि पता नहीं जिस कंट्री में हम रह रहे हैं इसका क्या होगा। हालात खराब हो रहे हैं, कैसे चीजें महंगी हो रही हैं, कैसे इमिग्रेशन खराब हो रही है, चीजें दिख रही हैं कि बहुत ऊपर नीचे हैं। इस चीज को लेके हो क्या रहा है आज? डिबेट, एवरीडे डिबेट। अमेरिका से कोई बयान आ रहा है, कनाडा से कोई बयान जा रहा है, कहीं से कोई बयान आ रहा है, लोग क्या कर रहे हैं? डिबेट। मेरे प्रियो, मैं नहीं कहता कि डिबेट मत करो, पर आपकी डिबेट से हालात चेंज नहीं होंगे। आपकी डिबेट करने से कुछ भी नहीं बदलेगा। बाइबल कहती है अगर तुम हालात को बदलते हुए देखना चाहते हो, अगर तुम विक्ट्री को देखना चाहते हो, अगर तुम चीज़ों को सुधारते हुए देखना चाहते हो, तो तुम्हें एक काम करना होगा, वो ये कि प्रार्थना में तुमको जाना पड़ेगा। बाइबल कहती है प्रार्थना में लगे रहो, हर समय प्रार्थना में लगे रहो। आज देश की इकोनॉमी के लिए लोग डिबेट करते हैं, बातें करते हैं। देश की इमिग्रेशन के लिए लोग डिबेट करते हैं, बातें करते हैं। हर चीज़ महंगी हो रही है, बहुत बातें करते हैं, बहुत डिबेट करते हैं। मेरे प्रियो, पर क्या लोग प्रार्थना करते हैं? आपकी डिबेट आपको कहीं नहीं लेके जाएगी। अगर आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी है, आप किसी स्ट्रगल में हैं, अगर आप उसके ऊपर सिर्फ डिबेट करेंगे, सिर्फ बातें करेंगे, क्योंकि लोग बातें करेंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता। पर अगर आप उसको चेंज होते हुए देखना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको प्रार्थना में जाना ही पड़ेगा। आपको प्रार्थना में जाना ही पड़ेगा। बिना प्रार्थना में जाए आप चीज़ों को चेंज होते हुए नहीं देख सकते। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब्राहम डिबेट में नहीं पड़ गया, वो गया परमेश्वर के उस पहाड़ के ऊपर और उसको सल्यूशन मिला। दाऊद उस जगह पे डिबेट में नहीं चला गया कि बहुत प्रॉब्लम है, यहां से मैं भाग जाऊं। नो, दाऊद, अब्राहम, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, यीशु मसीह खुद, ये सब लोग उस टाइम पे डिबेट में नहीं गए, पर उन्होंने प्रार्थना की और वो देखा जो पहले कभी नहीं देखा गया। क्या आप जानते हैं बहुत जल्दी रैप्चर होने वाला है। बहुत जल्दी जो लोग यीशु मसीह पे फेथ करते हैं वो उठाए जाएंगे। ये वो बात है जो आज तक कभी नहीं हुई, जिसको लोग ये सोचते हैं कि ये पॉसिबल नहीं, पर ये होगा, बहुत जल्द होगा मेरे प्रियो। तब भी लोग डिबेट करेंगे जिन्होंने डिबेट करनी है, पर जो लोग प्रार्थना करने वाले हैं, जो यीशु मसीह पे फेथ रखते हैं, वो लोग उठाए जाएंगे और बादलों पे यीशु मसीह के साथ मिलेंगे। तो मेरे प्रियो, मेरा ये फेथ है, आज से आप इन चीज़ों के ऊपर बातें करना छोड़ के, डिबेट में फंसना छोड़ के आप प्रार्थना करेंगे।
ताकि यहोवा के पहाड़ के ऊपर आपका उपाय किया जाए। आप में से बहुतों को हीलिंग चाहिए, बहुतों को डिलीवरेंस चाहिए, बहुतों को फाइनेंस में हेल्प चाहिए, बहुतों को इमिग्रेशन में हेल्प चाहिए। ये होगा कैसे? जब आप यहोवा के पहाड़ के ऊपर होंगे, जब आप यीशु मसीह के पहाड़ के ऊपर, मतलब अपनी प्रार्थना में आप ऊंचे पे होंगे, परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दया करने वाले हैं, दुआओं को सुनने वाले हैं। खुदावंद, आज तेरे वचन से हमने देखा कि यहोवा के पहाड़ के ऊपर उपाय किया जाएगा। आप अब तक उपाय करते आए हैं खुदावंद। आपने अब्राहम का उपाय किया, डैनियल का, दाऊद का, शद्रक मेशक अबेदनगो का आपने उपाय किया। आप अपने लोगों का भी उपाय करें। इस वक्त जितने लोग मुझे सुन रहे हैं खुदावंद, मेरी प्रार्थना है, जितने लोग बीमार हैं, जितने लोग ट्रबल में हैं, जितने लोग फाइनेंस की प्रॉब्लम में हैं, जितने लोग इमिग्रेशन की प्रॉब्लम में हैं, यीशु मसीह के नाम से खुदावंद इनके पहाड़ के ऊपर इनका उपाय हो आज यीशु मसीह के नाम से। गुड न्यूज़ इनकी लाइफ का हिस्सा हो खुदावंद। सारी बीमारियां इनकी बॉडी को छोड़े, सारी ट्रबल इनकी बॉडी को छोड़े, सारी अंधकार की शक्तियां इनकी लाइफ से तेरा दास होने के नाते मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ। तेरे लोगों को मैं ब्लेस करता हूँ खुदावंद, ये हील होने पाए। कोई भी बीमारी क्यों ना हो, अपनी बीमारी को नाम लेके बोलो और डांटो यीशु मसीह के नाम से। बाइबल कहती है यीशु मसीह का नाम सब नामों से ऊंचा है। आपकी बीमारी का एक नाम है। अपनी बीमारी को बोलो, है बीमारी मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ, मेरी बॉडी को छोड़ और चली जा था कुंडा नरक की आग में, और देखो परमेश्वर आपको आजाद करेगा। विश्वास करो, इस प्रार्थना को रिसीव करो और बड़े बदलाव को ग्रहण करो आज अभी यीशु मसीह के नाम से। इन जीसस माइटी नेम वी प्रे, आमीन आमीन हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इन प्रोग्राम्स को आप फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके डेट वाइज सर्च करके इन प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं। इसके अलावा टीवी, रेडियो, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, पॉडकास्ट, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप इन प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चर्च भवन में आके मीटिंग को अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर BC। आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तब भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमारे नंबर को जानते हैं, 7788922250। आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, asianchurchofchrist.org। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।